तो ये था हमारा कौन सा इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अगर मैं इसमें फिर से कृष्णा बी पैरेंथेसिस करूंगा तो कृष्णा डॉट करूंगा तो देखो सबके सब आ गए ना मेरे पास। लेकिन अगर मैं अपने मतलब ए का अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं, ठीक है, तो वो किसकी प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगा, के जेड की प्रॉपर्टी को और अपनी प्रॉपर्टी को। मेरी प्रॉपर्टी नहीं एक्वायर करेंगे क्योंकि मुझे थोड़ी ना इनहेरिट कर रहे हैं वो लोग। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला बहुत अच्छे से देख रहे थे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट दुनिया से ही उठा हुआ है। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाने वाले पहले बंदे यानी कि डेनिस रिची थे, जिन्होंने हेल्प किया था अपने स्टूडेंट को सी प्लस प्लस के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट देने में, उन्होंने दुनिया के प्रॉब्लम को देख के ये सब बनाया है। क्योंकि आफ्टर ऑल इसको दुनिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही मार्केट में उतारना था, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि भाई ये भी प्रॉपर्टी देखी, देखा कि यार ऐसे पावर का फ्लो होता है फैमिली में, तो ठीक है ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। ऑलराइट, आगे देखते हैं गाइस। गर्मी इतनी क्यों हो रही है, पता नहीं क्यों नहीं, एसी चला रहे हैं ये तो। चलो आगे देखते हैं गाइस। अब जो है, अरे बस एसी चलाने की बात करें तो तुम लोगों ने तो बात करके और गर्मी बढ़ा दी। अब आगे, अब जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है, एक पेरेंट होते हैं और दो चाइल्ड होते हैं। क्या होते हैं, एक पेरेंट होते हैं और दो चाइल्ड होते हैं, या दो से ज्यादा चाइल्ड होते हैं। तो जो सबसे पहली क्लास बनाई थी ना जोमेटो वाली, वो हमारा उसमें एक क्लास था और उसके दो बच्चे थे, दोनों को अपनी प्रॉपर्टी दे रहा था, लॉगिन रजिस्टर तुम भी ले जाओ, लॉगिन रजिस्टर तुम भी ले जाओ, सेलर और कस्टमर दोनों को बांट दिया। तो वो कौन सा इनहेरिटेंस था। अच्छा एक और चाइल्ड होता और वो भी लॉगिन रजिस्टर को एक्वायर कर लेता तो मल्टीपल इनहेरिटेंस सॉरी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस से, सॉरी मल्टीपल इनहेरिटेंस से कोई दूसरा इनहेरिटेंस तो नहीं होता, सेम ही होता। दो या दो से ज्यादा चाइल्ड चाहिए होते हैं और एक पेरेंट होना चाहिए, तभी वो मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। ओके, ऑल राइट। तो मैं उसी एग्जाम्पल को लेके आता हूं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। क्योंकि इसमें एक पेरेंट है यार, आपस में क्या बतिया रहे हो, वो तुम्हें ज्यादा सिखा देगा मेरे से, तो बता दो भाई। तो तुमसे पूछ रहा है, तुम सिखा दोगे उसको। अच्छा तुम उससे, वो तुमको सिखा देगा। अच्छा वो डाउट क्लियर कर देगा तुम्हारा, वो उसका खुद डाउट हुआ पड़ा है, वो मेरे पास आया हुआ है। अच्छा, और तुमने जो बात करी मैं हो गया डिस्टर्ब, उसका क्या। तुम सोचे तो अच्छा थे लेकिन तुम ठीक से नहीं सोच पा रहे। थोड़ा शकल इसका भी दिखवाओ यार, कौन है जैसे पूछ रहे, ओ माय गॉश। आज ब्रश करके आया है पूरा, आज ब्रश करके आए हो, बिल्कुल सही बात। तुम सिखा दोगे उसको, क्या सिखा रहे हो, पूछ तो तुमसे रहा है उम्मीद लगा के, बताया नहीं तुमने। गरीब दोस्त और धोखेबाज दोस्त दोनों एक साथ प्रॉपर्टी इनहेरिट करके बैठा हुआ है। ओ शिट यार, अब बच्चे हो तुम लोग यार, तुम लोग का ये अभी ग्रो नहीं हुआ है, चलो हो जाएगा सही वक्त। अब देखो, इसके बाद है हेरार्किकल इनहेरिटेंस। हेरारिकल हेरार्किकल जैसे पढ़ना है पढ़ लो, पहले मैं बोल भी नहीं पाता था, बोल लेता हूँ कम से कम, और दोनों बोल लेता हूँ, हेरारिकल और हेरार्किकल दोनों बोल लेता, पहले नहीं बोलता। हाँ कमेंट पास करना जरूरी है, सही है। क्या तुम लोग का क्या ही होगा मेरे भाई।
तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, इसमें दो या दो से ज्यादा पेरेंट होते हैं और एक चाइल्ड होता है। दो या दो से ज्यादा पेरेंट होते हैं और एक चाइल्ड होता है। समझते हैं? बिल्कुल इसका उल्टा है हायरार्किकल। इसमें एक पेरेंट थे और दो चाइल्ड थे ना, इसमें दो या दो से ज्यादा पेरेंट होंगे और सिंगल चाइल्ड होगा। क्लियर है? देखो, क्लास ए, एक पेरेंट है जिसने अपने अंदर एक मेथड रख रखा है ए नाम का, और इसी ए को उसने प्रिंट कर रखा है। सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए बस ऐसा लिख रहा हूं। एक और पेरेंट है क्लास बी नाम का, और इसने भी अपने अंदर एक मेथड बना रखा है सेल्फ, और इसके अंदर भी बी को प्रिंट करा रखा है। ठीक है, दो पेरेंट हो गए। अब इन दोनों पेरेंट की प्रॉपर्टी को एक चाइल्ड अक्वायर करना चाहता है, तो उस चाइल्ड का नाम मान लो सी है। ठीक है, डेफ सी सेल्फ प्रिंट सी। ठीक है, अब मान लो मोहन है, मोहन इज इक्वल टू सी पैरेंथेसिस। तो मोहन जो है उसके कितने मेथड होंगे? ए, है ना? तो इस केस में ये जो सी है इसके मल्टीपल पेरेंट होने हैं, तो ये क्या करेगा, ए को भी इनहेरिट कर लेगा। ठीक है, उससे क्या होगा, यहाँ पे देखो डॉट लगा के ए के मेथड आने लग गए इसके अंदर। ठीक है, और अगर इसने, आराम से बोलिया करे। क्यों चिल्ला रहा है भाई नितिन? किसको ऊपर चिल्ला रहा है, घर के लोगों पे? हैं? सारा जोर घर के लोगों पे ही दिखा दोगे? चलो आगे देखो। बी, ठीक है। अच्छा, हाँ सृष्टि बताइए। देखो, ये हमारा ए बी सी सबकी प्रॉपर्टी आ गई ना, क्योंकि हमने दो को एक साथ इनहेरिट कर लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब दो से ज्यादा भी इनहेरिट कर सकते हैं। ओके, तो ये समझ में आ गया सबको? इसको कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें दो से ज्यादा पेरेंट हो सकते हैं लेकिन चाइल्ड एक ही होगा। ठीक है, ऐसे इनहेरिटेंस में। अब तुम पता है सोच रहे होगे सर ऐसे इंटरव्यूअर पूछेगा, मैंने बोला इंटरव्यूअर तो ऐसे ही पूछेगा, लेकिन जब तुम काम करने जाओगे तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा। वहां पे तुम्हें फ्लो चार्ट बना के दिया जाता है, एक डायग्राम। एसआरएस के बारे में कभी जानने सुने हो? एसआरएस, हाँ, कुछ जानते हो इसके बारे में? बस फुल फॉर्म जानते हो? इसे बनाया था, ये बनाना पड़ता था। ईआर डायग्राम क्या होता है? डायग्राम क्या होता है? जो कोई भी प्रोजेक्ट पहले बनाते थे उसका ईआर डायग्राम बन जाता था। क्या करता है वो? कितने लेवल के ईआर डायग्राम होते हैं? सब बता रहे इतना बनाया मैं ईएफटी क्या होता है? प्रोजेक्ट बनाते। अबे तुमने नहीं बनाया था, तुमने चीटिंग करके बनाया है। हाँ तो सर बोल तो रहा हूँ कि टिकट बनाया। ऐसे गरीबों से क्या बात करूंगा? सर मैं बनाया था। ए बी सी, ठीक है, सभी मेथड आ गए। तो ये था हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है? क्या नाम है तुम्हारा? हाँ। कुणाल की शादी, हंस दिए। इधर क्या बात करूँ। कुणाल की शादी लेट्स से अमेरिकन से हो गई। हाँ, तो इसके बच्चे जो होंगे वो हाइब्रिड कहलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कैटरीना कैफ हाइब्रिड है। आप खुद नहीं हंस रहे हो क्यों? फेवरेट है इसलिए? अबे हाइब्रिड बहुत सारी प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं। गंदे जहन के गंदे इंसान, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। मुझे इस बात से ये समझाना था कि
अगर एक कोई सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है और उसमें कोई और इनहेरिटेंस तुम्हें दिखाई देने लग जाए, जैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है, या तुम्हारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस दिखाई देने लग जाए, तो उसी को कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। समझ में आ रहा है? मतलब एक से ज्यादा इनहेरिटेंस मिलके एक अलग इनहेरिटेंस बन रहा है तो उसको हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, ये समझाना था मेरा मोटिव, लेकिन तुम लोग बंदर की तरह हंस देते, है ना? चलो, okay, so we'll talk about hierarchical hybrid inheritance. Let's see. Hybrid inheritance. अब इसको मुझे पिक्चर से दिखाना पड़ेगा, लेकिन हाँ, बहुत बढ़िया, फुल फॉर्म नहीं पूछा था वैसे। चलो, मान लो ये एक क्लास है ए नाम का, ठीक है, ये एक क्लास है बी नाम का, ये एक क्लास है सी नाम का, ठीक है, और ये एक क्लास है डी नाम का, ठीक है। तो ए की प्रॉपर्टी को बी अगर इनहेरिट करेगा तो ऐसे एरो बनता है, ठीक है। बी की प्रॉपर्टी को अगर सी इनहेरिट करेगा तो ऐसे हमारा बनेगा। तो इसको कौन सा इनहेरिटेंस कहते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस, सॉरी मल्टी लेबल, मल्टीपल नहीं, मल्टी लेबल, मल्टी लेबल इनहेरिटेंस, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी भी इधर आ गई, तो अब कौन सा इनहेरिटेंस इन दोनों को कहेंगे? इसको, इन दोनों को, बस इन दोनों को सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, दो इनहेरिटेंस आ रहे हैं और दोनों मर्ज हो गए। तो उससे क्या हुआ कि बस इतने को अगर तुम देखोगे, इतने को, तो ये कहलाएगा हमारा, अरे रुकना, ये क्या कहलाएगा जितने को मार्क किया है? एक चाइल्ड है और दो पेरेंट है, एक चाइल्ड है और दो पेरेंट है, बी और डी, क्या कहलाएगा? तो तीन तरह के इनहेरिटेंस मिक्स होगा इसमें, तो इसी को, इस पूरे को आप कह देंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस। समझ में आ गया? अब ऐसा कुछ भी हो आप लोग को समझना है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ ग्राफ बना के आपको दिया जाएगा कि भाई ऐसा ऐसा इनहेरिट होना चाहिए। आपको नाम नहीं दिया जाएगा, लेकिन इंटरव्यूअर तो नाम पे ही पूछेगा ना, वो थोड़ी ना आपको सीधा प्रोजेक्ट थमा देगा, हाँ मेरा प्रोजेक्ट है कंपनी का, बताओ कैसे होगा। नितिन, एक बार अनम्यूट करो अपने आप को। यस सर। तुम बदतमीज हो कि घर वालों ने बना दिया है? पता नहीं सर। क्लास ज्वाइन मत करो, स्किप करो, कल से ज्वाइन मत करना क्लास। चलो हाँ जी, नहीं, अब देखो, ए बी सी, हमने इन सबको यहाँ पे इनहेरिट कर लिया और यहाँ पे भी इनहेरिट कर लिया, ठीक है। तो इसको हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी, लेकिन इसको बनाते कैसे हैं, है ना, ये दिक्कत है। याद हमेशा एक बात का रखेंगे, जिस क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं ना, मतलब मान लो कि मैं बी में ए को इनहेरिट कर रहा हूँ, तो ए को पहले बनाओगे, फिर बी को लिखोगे, और सी जो है वो डी को भी इनहेरिट कर रहा है, तो डी को पहले लिखोगे, फिर सबसे आखिर में सी को लिखोगे। मेरी बात समझो, ए को, बी किसको इनहेरिट कर रहा है? ए को, ठीक है, तो ए को पहले लाना पड़ेगा ना मेमोरी में, फिर उसके बाद सी किसको इनहेरिट कर रहा है? बी को। तो इन, इस सी से पहले बी को लिखना पड़ेगा और उससे भी पहले ए को लिखना पड़ेगा, ऐसा होगा। लेकिन सी ने किसी और को भी तो इनहेरिट कर रखा है, इनहेरिट तब करेगा ना जब उसका एग्जिस्टेंस होगा, तो एग्जिस्टेंस डी का सी से पहले होना चाहिए ना। तो बताओ सीक्वेंस क्या होगा, पहले किसको बनाओगे?
फिर पहले ए को बनाओगे, फिर बी को बनाओगे, फिर डी को बनाओगे, फिर सी को बनाओगे, ऐसे करो। क्लियर है भाई? पहले मेमोरी में आना चाहिए ना, जो तुम जिसको इनहेरिट करने वाले हो, तभी तो इनहेरिट कर पाओगे। तो पहले हमें बनाना पड़ेगा ए को, देन बी को, देन डी को, देन सी को। आप चाहो तो इनको, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इनको आप उसी ऑर्डर में बनाओगे जिस ऑर्डर में ये आ रहे हैं एक दूसरे में। ठीक है, देखो मैं एक प्रॉब्लम करके दिखाता हूँ। एक डेफ नाम का मेथड बना है, इसका नाम ए है, और इसके अंदर हमने लिखा है लेट्स से, और डेफ कह रहा हूँ, क्लास बनाना है ना, क्लास ए, और इसके अंदर एक मेथड बनाया है ए, और इसमें हमने सेल्फ लिख लिया है, और इसके अंदर हमने लिखा है प्रिंट ए। ठीक है, उसके बाद एक और मेथड, सॉरी क्लास, ठीक है, डेफ बी सेल्फ प्रिंट बी, क्लास डी। अच्छा देखो, डेफ बी, हाँ ना, तो क्या हुआ? हाँ, सब वेट करो यार। अच्छा गाइस, तो एक और क्लास हम बना रहे हैं, जिसका नाम हम रख रहे हैं सी। ठीक है, और इसमें भी मान लेते हैं एक मेथड है हमारे पास सी नाम का, सॉरी भूल गया, अभी कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा कट कर लेता हूँ। ठीक है, देखो ए को कौन इनहेरिट करेगा? बी। ठीक है, और सी अगर बी को इनहेरिट कर रहा है अपने पास, तो बी के अलावा डी को भी तो इनहेरिट करना पड़ेगा। तो डी को लिखा कहाँ है तुमने? अभी तक लिखा है, तो डी को पहले लिखना पड़ेगा ना सी से। यही मैं कह रहा था कि डी से, सी से पहले किसको लिखना पड़ेगा? डी को, तभी तो इसमें इनहेरिट कर पाएंगे ना डी को। भाई इसमें तुम डी को इनहेरिट करोगे लेट्स से, तो उस डी को बनाना तो पड़ेगा ना इससे पहले। यही तो कह रहा हूं मैं। अगर तुम नहीं बनाओगे, इसके बाद बनाओगे अगर डी को, यहाँ पे, तो देखो डी इज नॉट डिफाइंड बता रहा है ना, क्योंकि तुमने सी के बाद बनाया है डी को। लाइन बाय लाइन पढ़ता है ना इंटरप्रेटर, तो पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी के लिए मैं कह रहा था इसको पहले बनाओ, तब इनहेरिट करो। अब देखो चल जाएगा, चल गया ना। अब अगर कृष्णा नहीं, मोहन इज इक्वल टू सी, मोहन डॉट क्या, एवरीथिंग, इसने सबको इनहेरिट किया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब एक दो चीजें और इम्पोर्टेंट हैं। सुपर, सुपर मेथड। ठीक है, तो देखो इन सबको तुम चाहो प्रिंट करना तो कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, मैं नहीं करने में इंटरेस्टेड हूँ, तुम लोग देख लेना, कर लेना। ठीक है, देखो मैं सुपर मेथड के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सुपर मेथड के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये क्या करता है? देखो एक क्लास है, क्लास का नाम मान लो कि ग्रैंडफादर है। ठीक है, और प्रिंट, सॉरी एक फंक्शन है डेफ लैंडलॉर्ड और सेल्फ
प्रिंट ठीक है, इसमें कंस्ट्रक्टर नहीं है तो कैसा कंस्ट्रक्टर होगा? हाँ, कैसा कंस्ट्रक्टर होगा? पास वाला। इसके अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं लिखूंगा तो गलती थोड़ी ना है। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर बन जाता है मेमोरी वाइज, मतलब ऐसा जैसे है वो होता है ना हाइपोथेटिकल कि एक कंस्ट्रक्टर है जिसका अंडरस्कोर अंडरस्कोर करके मेथड। हेलो, तो कौन सा सुनाई नहीं देता, पता नहीं क्यों। ये भी सही है। देखो, अब जो है यहाँ पे क्लास एक और है, ग्रैंडफादर के अलावा फादर। ठीक है, क्लास फादर। ठीक है, और इसमें माय फादर वाज अ ट्रांसपोर्ट ओनर। ट्रांसपोर्ट ओनर। ठीक है, फ्रेंड, यहाँ पे हम लिख लेंगे ठीक है, और चाइल्ड यानी कि मैं, तो सन हो जाएगा डेफ AI। आई एम AI। ठीक है, ऐसे हायरार्की बन गई। ठीक है, अब क्या है कि इन सब के अंदर कंस्ट्रक्टर मैंने नहीं लिखा, मैं उसको लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो, अगर तुम लोगों को थ्री इडियट याद है, तो जब फरहान रस्तोगी जन्म लिए थे तो उनके डैड ने बोला था कि हमारा बेटा इंजीनियरिंग करेगा और ICE में जाएगा, देश का नाम ऊंचा करेगा, है ना। मतलब उनके अंदर के एम्बिशंस बाहर आए उस दिन, क्योंकि उनका बेटा आया। ठीक है, तो उसी तरह से जो मेरे दादा थे उनका भी ऐसे ही ये झूठ है सब। उन्होंने अपने मन में ये रख रखा है, यानी कि जो बाय डिफॉल्ट हो जाए, है ना। वो जो थे वही वो बनाना चाहते थे अपने बच्चे को, है ना, ग्रैंडसन को। ठीक है जी। हाँ, तो वो मुझे ही बनाना चाहते हैं ना, उनके थॉट्स में है कि मेरा ग्रैंडसन होगा तो मैं उसे लैंडलॉर्ड बनाऊंगा, है ना, ऐसे। तो उसी तरह से मेरे जो डैड है वो भी चाहते थे कि आई विल सॉरी माय सन विल बिकम अ बिजनेसमैन, ऐसा करके, है ना। और मैं चाहता था, क्या बोल रहे हो? ऐसे करके। ठीक है, तो ये मेरे थॉट्स। ठीक है, ऐसे करके सबके थॉट्स थे, है ना। अब मैं क्या है कि अगर एक रिस्पेक्ट करने वाला बंदा हूं, मैं सबकी बात को मानता हूं घर में, तो मैं जो मेरे सबसे नियर बाई होगा वो मेरे डैड, राइट। और उसके बाद कौन होगा? मेरे दादा होंगे। इट टोटली डिपेंड्स कि कैसा चल रहा है रिलेशन, है ना। किसी किसी के ग्रैंडफादर नजदीक होते हैं, डैड दूर होते हैं, है ना, ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कृष्णा इज इक्वल टू सन लिख देता हूं,
तो इसने भी किसी को इनहेरिट नहीं किया सन क्लास ने, ठीक है। अगर मैं चलाऊंगा तो कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट चल जाएगा, आई विल बिकम एआई हेड, ठीक है। ऐसे चल रहा है ये, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि मैंने फादर को इनहेरिट कर लिया। किसको इनहेरिट कर लिया? फादर को। तो भी कोई दिक्कत नहीं, अभी भी सेम चलेगा, आई विल बिकम एआई हेड, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने अपना कंस्ट्रक्टर थोड़ी देर के लिए हटा दिया, कमेंट का मतलब हटा ही देना होता है, और फिर से चलाऊंगा, तो अब देखो, अगर मेरे जहन में कुछ नहीं है, यानी कि कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो किसका बात माना जाएगा? जो मेरे द्वारा इनहेरिट, जो मेरे सबसे फेवरेट है, नजदीक है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वालों ने यहां तक ध्यान दिया है पाइथन में कि अगर बच्चे ने फादर और ग्रैंडफादर दोनों को इनहेरिट करके रखा हुआ है, तो बच्चा किसकी बात मानेगा इस केस में? क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो इसके पास है नहीं, और पापा और दादा दोनों को इनहेरिट करके बैठा हुआ है। तो जो डिस्टेंस वाइज नजदीक होगा उसकी बात मानी जाएगी। तो डिस्टेंस वाइज कौन नजदीक है, देख के कैसे पता चलेगा? तो देख के पता चला सन के जो सबसे पास है वो फादर, तो पापा की ही बात मानी जाएगी। लेकिन अगर इस सीक्वेंस को बदल दिया जाए, तो उस माहौल बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से इसको फिर से देखेंगे। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं फिर से इसी कोड को आगे बढ़ाता हूँ। देखो, अभी क्या है कि मेरे पापा ने मेरे दादा को इनहेरिट करके रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट अगर कृष्णा जो है वो सन है, तो आई विल बिकम एआई हेड। ये मेरे थॉट्स में पहले से है, ठीक है। लेकिन मैं अपने डैड की रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मैं अपने डैड की बात पहले मानूंगा, है ना, अपनी बात से भी पहले। तो उसको मानने का तरीका देखो क्या है। यहां पे लिखूंगा सुपर पैरेंथेसिस डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर पैरेंथेसिस। क्या हुआ वो समझते हैं। तो जब मैंने कृष्णा सन क्लास को बनाया ना, तो सन क्लास को चलाते ही कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट चलता है, चलता है। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या था? सुपर अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर पैरेंथेसिस। तो ये जो इनिट क्लास है वो उसके पास जा रहा है जिसको इनहेरिट किया गया है, फादर के पास। मतलब यहां से तुरंत इंटरप्रेटर कहाँ स्विच कर जा रहा है मेरा? यहाँ फादर के कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा हुआ आ रहा है माई सन विल बिकम अ बिजनेसमैन, और उसके बाद इंटरप्रेटर तुरंत वापस यहीं पे आ रहा और लिख रहा है आई विल बिकम एआई हेड। तो पहले डैड की बात मानी गई, फिर मेरी बात मानी गई, ठीक है। अगर यही ऐसा होता कि नहीं, पहले डैड मैं अपनी बात करूंगा फिर आपकी बात करूंगा, तो इसी को हम इस स्टेटमेंट के जस्ट नीचे लिख देते, ठीक है। कैसे लिख देते हैं नीचे, देखो, अगर मैं अपनी बात को प्रायोरिटी देने लग जाता, तो ऐसे लिखता ना, इस समय भी चलता, कोई दिक्कत नहीं है। कृष्णा सन पैरेंथेसिस, देखो आई विल बिकम एआई हेड, पहले मैं अपनी करूंगा फिर आपकी करूंगा, अगर मैं इसमें फेल हो गया तो। ऐसे ही तो होता है। अब हमारे घर में लेट्स से ऐसा कुछ ट्रेंड चल रहा है कि जो सबसे बुजुर्ग हैं उनकी बात मानी जाएगी, तो मैं अपने पापा को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, लेकिन मेरे पापा किसको इंपॉर्टेंस देंगे? अपने पापा को, यानी कि दादाजी को। तो उस केस में कैसा ये सीन चलेगा वो देख। उस केस में मैं अपने डैड को इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, तो क्या करूंगा, अपने डैड की बात पहले मानूंगा अपने बात से पहले। और मेरे डैड भी क्या करेंगे, अपने डैड की बात मानेंगे। तो मुझे वो इनडायरेक्ट वे में क्या बोलेंगे, बेटा देखो जो भी है, तुम्हारे जो दादा चाहते पहले वो बनना है, फिर तुम्हारे पापा जो चाहते वो बनना है, फिर बाद में तुम देख लेना तुम्हें क्या बनना है।
मैंने बोला सही चल रहा है आप लोगों का गेम। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, सिर्फ ये कंस्ट्रक्टर के साथ ही नहीं होता, ये नॉर्मल मेथड्स के साथ भी होता है। मैंने क्या किया कि जब मैं बेरोजगार था, क्योंकि मैं था नहीं, है ना, लेकिन मान के चलते बेरोजगार, तो मुझे मेरे बाबू को घुमाने के लिए पैसे चाहिए होते थे। ओ, हंस दिए, ऐसा नहीं है, अच्छा चलो ठीक है। मुझे मेरे दोस्त को घुमाने के लिए पैसे चाहिए होते थे, अब दोस्त को घुमाऊंगा, पागल है क्या। अरे अपने पॉकेट मनी के लिए पैसे चाहिए होते थे, ठीक है, तो मैं किससे मांगू। तो मैं सब बदल रहा हूँ, ठीक है। पेमेंट, सही, ठीक है। प्रिंट, आई डोंट हैव मनी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक और मेथड है, और ये फादर का मेथड है, पेमेंट, ठीक है। और आई विल गिव मनी टू माई सन फॉर हिज बाबू, ओके। आगे, उसके बाद मेरे दादाजी भी बहुत कोऑपरेटिव रहे। ठीक है, ग्रैंड सन, ऑलराइट, ओके, एवरीथिंग इज लुकिंग फाइन। देखो, इन तीनों में एक ही नाम का मेथड है ना, सबने एक दूसरे को इनहेरिट कर रखा है, लेकिन कृष्णा जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, यानी कि सन क्लास का, तो एक ही मेथड कृष्णा के पास आएगा, और वो है पेमेंट। सब ओवरराइड हो चुका होगा, ठीक है। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी बातें एक अच्छे तरीके से चले। हम चाहते हैं इन तीनों के क्लासेस के मेथड को चला देना, सबके पेमेंट को चला देना एक साथ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये बेसिकली जो अभी चल रहा है ना यहाँ पे, ये पेमेंट, ये पेमेंट कृष्णा के यानी कि सन की क्लास का है, आई डोंट हैव एनी मनी, ठीक है। तो हम इस चीज को कैसे करेंगे, मतलब कैसे चलाएंगे सारे मेथड्स को, सारे पेमेंट के मेथड्स को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सुपर डॉट पेमेंट पैरेंथेसिस, चल गया। मैं किससे मांगूंगा, तुरंत अपने डैड से मांगूंगा। और मेरे डैड किससे मांगेंगे, अगर उन्होंने बोला जा अपने दादाजी से मांग ले, तो वो क्या बोलेंगे, सुपर डॉट पेमेंट। तो मैं अपने दादाजी से पहले मांगूंगा, फिर अपने पापा से मांगूंगा, फिर मुझसे मांगूंगा। घर में कहते हैं ना, जा दादाजी से मांग ले, फिर पापा देते हैं, फिर ऐसा होता है सिनेरियो, ठीक है। चलो, तो दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। किसी को कुछ पूछना है इसमें, पूछना है कुछ, कुछ भी नहीं पूछना। कितने कोऑपरेटिव हो तुम लोग, जाओ बाय। कल हम एब्स्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, अभी क्या क्या हुआ, इनहेरिटेंस हो गया, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म। एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म एक दिन में हो जाएगा।